तो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे का समय है और आज एफटीए जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है या कुछ मसौदा पर अभी और होने वाला है, हो सकता है उसका न्यूज़ भी है। एक चीज़ निकल के सामने आ चुकी है कि जो वहाँ से आपको मालूम है कि यूरोपियन कार इंडिया में बहुत जगह मैन्युफैक्चर होता है, इंपोर्ट भी किया जाता है। तो उसके ऊपर जो पहले इंडिया में जो ड्यूटी लगता था टैक्स 110%, वो घट के 40% हो गया। तो अब इंडिया में जो है सो कार का मार्केट, यूरोपियन कार का मार्केट और बढ़ेगा, ये तय है। लेकिन कार का मार्केट से नहीं होने वाला है अभी। जो ऐसा सामान, ऐसा गुड्स जिसका इस्तेमाल आम जनता करती है, ठीक है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें क्या क्या है उसका लिस्टिंग आने वाला है। फिलहाल ये निश्चित है कि जो यूरोपियन यूनियन का जो 25 या 20-25 कंट्री है, वहाँ पर इंडियन गुड्स का फ्री एंट्री अभी पॉसिबल लग रहा है। फ्री एंट्री बोले तो यूरोप का कंट्री जिसमें हम अपना सामान को निर्यात कर रहे हैं, वो लोग टैक्स नहीं लगा। ठीक है, वो टैक्स नहीं लगाएगा। तो हम जो यहाँ से इंडिया से जो वहाँ भेजते हैं सामान, उसमें अपना प्रॉफिट लगा के भेजते हैं। तो जब टैक्स नहीं लगेगा तो सामान की बिक्री बढ़ेगी। अगर मार्केट में और कोई कंपटीटर नहीं है तो अच्छा बिक्री होगा और हमारे व्यापारी भाई पैसा अच्छा खासा कमाएंगे। यही स्थिति यूरोपियन यूनियन के कंट्री के साथ भी बनता है, जो हमारे यहाँ अपना सामान को बेचेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। तो इसमें एक लिस्टिंग आएगा, तो लिस्टिंग आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट जो है सो पहले जो हमारा मैक्सिमम ट्रेड यूएसए के साथ होता था, तो अब हमारे सामने जो मार्केट आ गया, डाइवर्सिफाइड मार्केट आ गया है। एक साथ कई सारा कंट्री सामने आ गया जिसके साथ हम व्यापार कर सकते हैं। तो अब यूएसए हो सकता है कि थोड़ा सा बैकफुट पड़ जाए और सोचे कि इंडिया फिर से पहले जैसा रिलेशन में आ जाए, और हो सकता है टैरिफ वगैरह भी कम कर दे। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है या अभी तक जो कहानियाँ हुई, उसमें अब लगता नहीं कि इंडिया जो है सो जैसा पहले था पूरा का पूरा व्यापार अमेरिका के साथ करना, वो उस एजेंडा पर चलेगा। हमेशा एक्सपेंडेड मार्केट इंडिया को चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा सबक मिल गया। अब एक्सपेंडेड मार्केट चाहिए तो इंडिया के पास क्या है? अफ्रीका है, आसियान कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री है, ये सब कंट्री है, यूरोपियन यूनियन है। लेकिन इसमें एक चीज़ होता है कि जो भी रीजन हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज है, चाहे नॉर्डिक है, जो भी एरिया है जहाँ भी है, वो काफ़ी हद तक वो लोग अमेरिका के प्रभाव में ही रहता है। तो अमेरिका फिर भी जो हमारा ट्रेड है, बिजनेस है, उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अमेरिकन गवर्नमेंट को पता चल गया होगा, स्टडी कर लिया होगा उन्होंने कि इंडिया के साथ पॉजिटिवली आगे बढ़ने में फायदा है। उसको लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का आर्थिक दबाव में इंडिया को नहीं लाया जा सकता है। ये आप समझिए कि यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन में कितना अभी पॉपुलेशन हो है, मुश्किल से पूरा कंट्री को मिला देगा तो 30-40 करोड़ होगा, पूरा देश को मिला देगा। हमारा खुद का एक जो है सो 1,40,000 का पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मीन्स मार्केट, ठीक है। तो हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। हमारे पास परचेजिंग पावर भी है, और हमारे पास अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो प्रोडक्शन जरूर है। खास करके जो अनाज होता है, फूड ग्रेन्स होता है, डेयरी प्रोडक्ट होता है, तो हम लोग तो अनाज तो भेज रहे हैं दूसरे कंट्री को। डेयरी प्रोडक्ट पता नहीं भेजते या नहीं भेजते हैं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट इतना है, दूध दही चीज़ वगैरह इतना है कि हमारा अपना काम चल जाता है। तो ये निश्चित है कि इस सेक्टर में हम बाहर के लोगों को आने नहीं देंगे। जो हमारा प्राइम क्रॉप्स है, जैसे पैर धान है, जैसे मक्का है, गेहूँ है, उसमें भी हम लोग बाहर के कंट्री को आने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो बड़ा पॉपुलेशन है फार्मर है। बाहर से क्रॉप्स आने पर हमारा फार्मर का जो अर्निंग्स है वो अफेक्टेड हो सकता है। तो एग्रीकल्चरल गुड्स छोड़ के, खास करके डेयरी प्रोडक्ट और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट जो है, वो सब छोड़ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गए। लेकिन मेनली जो है सो यहाँ पर सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, डिफेंस, मैरीटाइम मतलब समुद्री, ये सब क्षेत्र में यूरोप के साथ बहुत बड़ा हम लोग एग्रीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, डिफेंस में भी होगा। डिफेंस चूँकि अभी क्या हुआ, अभी अमेरिका बोला यूरोपियन यूनियन को, नाटो को, कि आप लोग जो है सो अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर 2% से बढ़ाकर 5% कर देना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका भी अब उधर से अपना बजट को विड्रॉ कर रहा है, उतना लगाएगा नहीं। तो उस केस में यूरोपियन कंट्री जो है सो इंडिया की तरफ देखेगा कि इंडिया को इसमें इन्वॉल्व किया जाए
अब चाहे इंडिया के पास अभी लेटेस्ट मिसाइल का टेक्नोलॉजी आया है, चाहे जो भी चीज़ है, आपस में एग्रीमेंट करेगा, उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आज से कल तक में बहुत सारा न्यूज़ आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैरीटाइम कार का तो ठीक है, 110 से 40% हो गया। सामुद्रिक व्यापार, सामुद्रिक सुरक्षा जो है सो उसमें जोर बात होगा, क्योंकि आज देखिए इतना हो रहा है। जो युद्ध होता है तो सबसे पहले युद्ध होता है या होने की स्थिति होता है तो सबसे अधिक मूवमेंट जो है सो समुद्र में ही शिप का होता है। कभी सुएज कैनाल ब्लॉक करते हैं, कभी पर्शियन गल्फ ब्लॉक किया जाता है, इधर का बात चलता है, तो उसमें भी बात होगा। आगे जाकर ऐसा भी हो सकता है कि जो इंडिया का एक रोड था, जो चाबहार पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान होते हुए यूरोप तक जाने का जो था, उसके ऊपर भी बात होना चाहिए। लेकिन ईरान को लेकर थोड़ा सा दिक्कत है, अदरवाइज जो बात होता है तो भी ठीक रहता है। लैंड बाय लैंड भी बहुत सारा जाता है। फिलहाल शिप से तो हम लोग पहुँच ही रहे हैं हर जगह, और दूसरे कंट्री का भी जो सामान है हमारे यहाँ आता ही है। तो 1-2 दिन इंतजार कीजिए और देखिए कि व्यापार कहाँ करना है। थैंक यू।